हम ऑलवेज बोलते रहते हैं ना, वी ऑलवेज ट्राई टू अचीव समथिंग, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना चाहते हैं सब लोग। उनकी कहानी सुन के आपको फील होगा कि इसने ऑलरेडी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर दिया है। और सर मेरे मॉम डैड ने बहुत होप रखा है मेरे से, क्योंकि उनको बहुत उम्मीद है कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, और फैक्ट है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ बाप ऑलरेडी बहुत खुश हैं तुमसे, तुम बहुत ऑलरेडी कुछ कर चुके हो, तो लाइफ में Yes, जितना sir. तुमने ऑलरेडी कर लिया, कंग्रेचुलेशंस। मैं बहुत Yes, खुश हुआ sir. कि आज तुमने आज अपनी कहानी सुनाई। बहुत सारे लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे, आप पता उससे और इंस्पायर हो जाएं। कंग्रेचुलेशन एंड बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। और सर मेरे मॉम डैड ने बहुत होप रखा है मेरे से, क्योंकि उनको बहुत उम्मीद है कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, और फैक्ट है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ बाप ऑलरेडी बहुत खुश हैं तुमसे, तुम बहुत ऑलरेडी कुछ कर चुके हो, तो लाइफ में Yes, जितना sir. तुमने ऑलरेडी कर लिया, कंग्रेचुलेशंस। मैं बहुत Yes, खुश sir. हुआ कि आज तुमने आज अपनी कहानी सुनाई। बहुत सारे लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे, आप पता उससे और इंस्पायर हो जाएं। कंग्रेचुलेशन एंड बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। और सर मेरे मॉम डैड ने बहुत होप रखा है मेरे से, क्योंकि उनको बहुत उम्मीद है कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, और फैक्ट है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ बाप ऑलरेडी बहुत खुश हैं तुमसे, तुम बहुत ऑलरेडी कुछ कर चुके हो, तो लाइफ में Yes, जितना sir. तुमने ऑलरेडी कर लिया, कंग्रेचुलेशंस। मैं बहुत Yes, खुश sir. हुआ कि आज तुमने आज अपनी कहानी सुनाई। बहुत सारे लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे, आप पता उससे और इंस्पायर हो जाएं। कंग्रेचुलेशन एंड बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। और सर मेरे मॉम डैड ने बहुत होप रखा है मेरे से, क्योंकि उनको बहुत उम्मीद है कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, और फैक्ट है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ बाप ऑलरेडी बहुत खुश हैं तुमसे, तुम बहुत ऑलरेडी कुछ कर चुके हो, तो लाइफ में Yes, जितना sir. तुमने ऑलरेडी कर लिया, कंग्रेचुलेशंस। मैं बहुत Yes, खुश हुआ sir. कि आज तुमने आज अपनी कहानी सुनाई। बहुत सारे लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे, आप पता उससे और इंस्पायर हो जाएं। कंग्रेचुलेशन एंड बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। का कर रही है कोर्स, तो और मेरा तो सर अभी डेटा मैट्रिक्स में जॉब का तो हो गया, और मैं उसी के साथ जॉब के साथ में अपना मैं धंधा भी मैनेज कर रहा हूँ, वेजिटेबल का शॉप भी मैनेज कर रहा हूँ, एंड जॉब पे भी मैं अच्छा खासा अपना 100% दे रहा हूँ एफर्ट। तभी तुम यहाँ पे पहुंचे हो। राधेश्याम, लव योर स्पिरिट। थोड़ी देर में रेडियो सिटी 91.1 पर तुमसे बातें जारी रखेंगे। ये मॉर्निंग में एक जबरदस्त डोज ऑफ इंस्पिरेशन मुझे मिल रहा है। अभी मन कर रहा है कि मैं भी जाके 10 और काम कर लूं, ताकि मेरे माँ बाप मेरे से बड़ा प्राउड फील कर जाए। बस क्या करते थे स्कूल में? तो सर स्कूल में कुछ नहीं, वैसे तो जैसे फाइटिंग्स एंड यही सब होता था। तो जब वो जर्नी स्टार्ट हुई मेरी 11th स्टैंडर्ड से, तो मैंने खुद से जॉब कर करके मैंने स्टडीज किया। किस तरह की जॉब करते? सर जैसे कि कैजुअल स्टाफ में भी मैंने काम किया है, एंड कैटरेस वर्क होता है, वेटर्स, ये सब भी जॉब किया। तो उसमें कई बार ऐसा लगता नहीं था कि ये थोड़ी ना करना चाहता था मैं 10वीं, बिकॉज 10th पास बड़ा होता है, मैट्रिक पास होता है ना। यस सर, बट वो ये था कि टेम्पररी मेरे को स्टडी को आगे लेके जाना है, तो मेरे को करना है वो चीजों को लेके। तो मैंने मॉम डैड पे बर्डन आने नहीं दिया, और वैसा हमारा अपना फैमिली बैकग्राउंड था भी नहीं, तो खुद से स्टार्ट करता हूँ खुद का अपना जर्नी स्ट्रगल वाली। कहाँ पे तुम रहते हो? और सर मैं जोगेश्वरी में रहता हूँ। तो उसके बाद में जब मैं स्टार्ट किया अपना जर्नी, तो 14 स्टैंडर्ड तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मैंने कर लिया कुछ भी खुद से। मतलब अपना ये करना था मेरे को, बिजनेस स्टार्टअप करना था, एंड बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ सोचा था। तो मैं खुद से घर से ये हो गया था बाहर। तो मैं निकला 1 वीक में, रेलवे स्टेशन पे भी सोया हूँ। उन्होंने तो नहीं निकाला, देखो मैं कितना भी होगा ना, तो सर मैं अपनी ही गलती एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि हर किसी के माँ बाप सोचते हैं कि ये लड़का कुछ ना कुछ कामयाब बन जाए और कुछ हो जाए अपने लाइफ में, हमारे नहीं रहने के बाद भी ये बहुत कुछ कर सके। तो वो हिसाब से फिर मैं था स्टे किया। उसके बाद भी मैं स्टडी करता था, SY BCom का मेरा पेपर था, वो पेपर भी देता था। पेपर देने के बाद में 12th फेल वाली कहानी टाइप है। हाँ दिन में काम करना, फिर वो पढ़ाई। फिर हाँ, और वो टाइम पे सर मेरा ऐसा टाइम आ गया था कि पेपर भी मेरा साथ में ही था, और जिस समय पे मैं निकला था, तो उसके बाद में ये होने के बाद तो मेरे को खुद रियलाइज हुआ। तो मैं 2 टाइम पे वर्क करता था। SY BCom कंप्लीट हो गया था, तो सुबह में गाड़ी धोने जाता था, जो कार वॉश होता है वो करता था, एंड मतलब 9 o'clock से फिर मैं चले जाता था लोडिंग के काम पे, लोड करता था, बॉटल लोड करता था। ऐसा लगता नहीं तुम ज्यादा उठा सकते हो। नहीं सर, वो टाइम पे थोड़ा सा था, मतलब अच्छा खासा शरीर भी बना, बट क्या होता है ना सर, एक स्ट्रगल के इस पे आता है, तो वो सब बॉडी भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता है वो टाइम पे। ये लगता है कि हाँ कहाँ से इनकम जनरेट हो और कहाँ से हमको आगे बढ़ना है, वो रास्ता दिखता है। 100% बात बोली आपने भाई। और आपकी कहानी आज जो आपके फादर का जो वेजिटेबल वेंडर का बिजनेस है, मतलब सब्जी बेचते हैं, लेकिन सब्जी को भी बेचते हुए इतना ज्यादा दिमाग लगा के इतना बड़ा बना दिया है, इसकी कहानी थोड़ी देर में मैं सबके साथ शेयर करूंगा। यस,
एक ऐसा लड़का जिसके पिताजी जो है पहले सब्जियां ठेले पर बेचते थे, फिर दुकान पे आ गए, दुकान को ऐप पर ले आए और कितनी आगे ले गए। इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। फुटपाथ पर सोए, बाहर निकले, बहुत कुछ करने की कोशिश की। कहाँ से ये वो इंस्पिरेशन आई यार? लोग ऑलवेज बोलते हैं ना कि जब एंड रिजल्ट देखते हैं 100 मीटर की रेस पर, जो फिनिश लाइन पर देखते हैं वो तो सही रहता है, लेकिन रोज सुबह उठ के प्रैक्टिस पर जाना, यहाँ पे ही मार खा जाते हैं। तो वो लोग जो छोड़ देते हैं बिफोर स्टार्टिंग समथिंग ऑल्सो, क्योंकि इतना मुश्किल टास्क होता है, उनको क्या बोलते सर उनको यही बोलना चाहूंगा कि आज के बारे में तुम बुरा सोचोगे तो कल को अच्छा नहीं बना पाओगे। आज के बारे में अच्छा सोचो तो कल तुम्हारा बेहतर बनेगा। और मैं यही बोलूंगा कि आज देखो सर, मैंने भी बहुत मतलब बड़ा नहीं कर लिया है कुछ क्या काम। कभी जिंदगी में? सर बहुत रोया हूँ सर, अकेले बैठ के तो मैंने बहुत रोया है। मतलब मेरे को वो रियलाइज हुआ है कि यार ये भी एक लाइफ थी, ये भी एक लाइफ की जर्नी है, जो ये पार्ट मतलब एक सर बोलते हैं ना कि लड़कियों को भी उतना स्ट्रगल रहता है, बट जितना लड़कों को रहता है ना उससे मतलब बहुत कम लोग ये मेरे समझते हिसाब नहीं है, से। कई बार ना जेंडर इक्वालिटी में बड़े चले जाते हैं। हाँ। लड़कों का ऐसा है कि अब मैं, मेरे को आप गलत ले लो अगर आप लेना चाहते हो, लेकिन सच बात ये है कि लड़के अगर काम नहीं कर रहे हैं और अच्छा पैसा नहीं कमा रहे, शादी तो दूर की बात है, उनको घर पे नहीं रहने। यस सर, और ये you are सच्चाई right. है। अब जितना भी आगे चले जाओ, जितने भी आप एजुकेशन करा लो, बट ये सच्चाई है और छोटे से लेकर बड़े शहर में ऐसा होता है। तो अगर बच्चा कोई अच्छा पैसा नहीं कमा रहा है लड़का, तो वो नालायक है, यस सर, useless। यस सर। और सर ऐसा तो देखने जाएंगे तो अभी घर वालों को तो ठीक है, अभी घर में भी मॉम डैड तो नहीं बोलते, बट ब्रदर सिस्टर्स रहते हैं, वो लोग भी एक बार के लिए कहा ना कहा बोल सकते हैं कि हाँ ये लड़का क्यों नहीं कमा रहा है, क्यों हम ही आपको मतलब दे रहे हैं इनकम। तो वो जगह पे भी एक ये हो जाता है कि हाँ चलो अब करना पड़ेगा। अब सर मैंने जहाँ से अपना, मैंने कम से कम मेरे को लगता है जहाँ तक मैं 15 ईयर था मेरा, तब से मैंने जॉब स्टार्ट किया था। फुल डे करता था सर, डे में भी जाता था, 9 o'clock को जाता था एंड डायरेक्टली रात को आता था 1 o'clock को 2 o'clock तक। कठोर जिंदगी तुमने, काफी स्ट्रॉन्ग जिंदगी जी। और मैं बोलता हूँ तुम्हें, खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, कई बार क्या है ना, जब आदमी सिर्फ काम करने लग जाता है और एक ऐसा उसका एक रवैया हो जाता है, तो वो बाद में नरम नहीं हो पाता। यस सर। आज मेरे बच्चे हो गए, मैं चाहता हूँ बहुत उनको लाड प्यार एक्स्ट्रा दूं, बट कई बार क्या होता है थोड़ा सख्त भी हो जाता हूँ, क्योंकि चेंज करना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है बात। यस सर। मैं भी बम्बई 25 साल पहले आया और 17 साल की उम्र से मैं अकेले रह रहा हूँ। तो मेरे माँ बाप जब आए मेरे पास रहने के लिए कोविड के दौरान, थोड़ा सा ऐसा वो हुआ था, मैंने उनको बताया था कि मैं आपसे 28 साल अकेले रहा हूँ, आपके साथ सिर्फ 13 साल रहा हूँ, तो मेरा वो आपका वैसा कनेक्शन नहीं है। मैं आपके दोस्त और आपका, मैं फाइनेंशियली मदद करता हूँ आपकी, लेकिन दूसरा कनेक्शन नहीं है। यस। तो आपका ऐसा ना हो जाए, आपको लगता है कि वो विनम्रता जिसे बोलते हैं ना मुन्ना भाई वाला, वो है या बड़ा मुश्किल आता है, क्योंकि रियल लाइफ जो हम देख रहे होते हैं, आज तुम एक रेडियो स्टेशन में बैठे हो, अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हो, बहुत अलग वर्ल्ड है ये 7-8 साल पहले से, लेकिन क्या तुम रियल में बदल पाओगे? अभी तो तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, अच्छे बेटे हो, यस। बट बाद में सख्त ज्यादा हो गए तो फिर मतलब वाइफ, बच्चे, ये सारी चीजें। नहीं सर, मेरे लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइफ, मतलब मैरिज होने के बाद भी वाइफ आ जाए या अपना बच्चे हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए मेरे मॉम डैड है। ये है कि अंडरस्टैंड करूंगा दोनों को, मैं वाइफ को नहीं हो भी, पाएगा बेटा, बट सर वो एक ही चीज, तरफा हो पाएगा। हाँ बट सर मैं तभी तुमसे ये सवाल किया। बट सर एक लड़की जब दूसरे का घर छोड़ के हमारे घर आ रही है तो उसको भी समझना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हाँ भले से मेरे मॉम तो आप डैड, अपने माँ बाप से कभी अलग नहीं रहना चाहोगे? नहीं मॉम डैड से तो अलग नहीं हो पाऊंगा। यही है सर कि वो तो ये बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि शायद आपके भाई बहन जो है वो अलग हो चुके हैं, हाँ और आप एक इकलौता सहारा हो, तो बहुत जरूरी हाँ। और सर मेरे मॉम डैड ने बहुत होप रखा है मेरे से, क्योंकि उनको बहुत उम्मीद है कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा, और फैक्ट है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे माँ बाप ऑलरेडी बहुत खुश हैं तुमसे, तुम बहुत ऑलरेडी कुछ कर चुके हो, तो लाइफ में Yes, जितना sir. तुमने ऑलरेडी कर लिया, कंग्रेचुलेशंस। मैं बहुत Yes, खुश हुआ sir. कि आज तुमने आज अपनी कहानी सुनाई, बहुत सारे लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे, आप पता उससे और इंस्पायर हो जाएं। कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। थैंक यू सो मच सर, Thank you. थैंक यू सर।